करियर के स्ट्रेस की वजह से भारत में हर एक घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। इंडिया में हर साल 30 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उसमें से 80% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल होते हैं और वो जो 20% लोग जिनको नौकरी मिलती है उसमें से भी 80% लोग खुश नहीं हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, करियर की क्लैरिटी नहीं होना। हमें पता ही नहीं है कि करियर को चुनना कैसे चाहिए। हमें से ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि वहां पे एक सिक्योरिटी है, ब्याह शादी बहुत आसानी से हो जाता है। हमें अब सिखाया ही जाता है कि हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड जॉब एंड हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। और हम सब के लिए गुड जॉब का मतलब एक गवर्नमेंट जॉब है, चाहे हमारा उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। ज्यादातर बच्चे जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग जाते हैं, वो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी करने में लग जाते हैं। अब क्योंकि वहां पे भीड़ बहुत जाता है तो सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का हो पाता है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उसी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं, तो वो खुश कैसे रहेंगे। तो ऐसे बच्चों को एक स्ट्रेस, एक भविष्य की चिंता हमेशा सताती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए एक बेहतर करियर कैसे चुन सकते हैं, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि हम करियर को चुनते कैसे हैं। अभी हम में से ज्यादा लोग अपने करियर को कैसे चुनते हैं। देखिए, हम दो तरीके से करियर को चुनते हैं। सबसे पहला, देखिए, हमें या तो हमारे माता पिता बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी का शौक था कि मैं बैंक मैनेजर बनूं या फिर इंजीनियर बनूं। बैंक मैनेजर बनने के लिए बहुत लंबा वक्त लगता, पढ़ाई, हम उतना लंबा पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इंजीनियर बनने निकल गए थे। तो आपके पेरेंट आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पेरेंट को रुक कर मेरा एक निवेदन है कि अपने बच्चों पे कुछ भी इंपोज मत कीजिए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है ना। दूसरा, हम किनको देखते हैं, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। हमें सोसाइटी जो कहती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, हम वो करने में लग जाते हैं। हमारा दोस्त जो मान लीजिए पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसने 95-97% लाया है और वो कोटा प्रिपरेशन करने जा रहा है इंजीनियरिंग की, आईआईटी की, तो हम भी उसके पीछे निकल लेते हैं। हम ये देखते भी नहीं हैं रुक कर कि क्या हम उस लायक हैं भी या नहीं, है ना। तो हम अपने फ्रेंड्स और सोसाइटी के प्रेशर में भी करियर को चुन लेते हैं। अब सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, ज्यादातर वो लुंगी और गंजी पहन के निकलते हैं, जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया होता है, लेकिन आपको बता रहे होते हैं कि तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए, तुम्हें आईआईटी करना चाहिए। तो हम ऐसे लोगों को देखकर जब करियर चुनते हैं तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, बताइए। हमारा जेन्युइन इंटरेस्ट किस में है, हमें कैसे पता चलेगा। तो करियर चुनते टाइम आपको हमेशा खुद की सुनी चाहिए, सेल्फ, खुद की सुनिए, है ना। देखिए, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 10th के बाद साइंस लिया या आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया। मैं आपको दो तरीके बताता हूं करियर को कैसे चुनते हैं। पहला तरीका क्या है कि आपने जो भी स्ट्रीम लिया है, सबसे पहले उसको एक्सप्लोर कीजिए कि मान लीजिए आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो इसमें कितने करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को अमूमन 2-3 करियर ऑप्शंस पता होता है। जैसे अगर किसी ने साइंस लिया है तो या तो जेईई करेगा, या तो नीट करेगा, या तो कुछ और एनडीए कर लेगा, या तो कुछ और करेगा, है ना। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट हो सकता है आप उसमें अच्छे हो, लेकिन आपको उसके बारे में कोई पता नहीं ना हो। ऐसा होता है कि मान लीजिए जेईई का फॉर्म आपने भरा है, 10 लाख 15 लाख फॉर्म आ रहा है, सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, 10,000 लोगों का। सिलेक्शन का परसेंटेज कितना होता है, 1%। लेकिन ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जिसमें हो सकता है कि बहुत अच्छा कर सकते थे, उसमें फॉर्म उतना नहीं आता, कंपटीशन उतना नहीं होता, और हो सकता है उसमें आप बहुत ही बढ़िया कर सकते थे, अपना करियर बढ़ा सकते थे। तो आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें कितने करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, और अपने लिए टॉप 3 करियर ऑप्शंस को पिक कीजिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए। देखिए कि क्या आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है, देखिए, आप पढ़ने में हो सकता है बहुत अच्छे ना हो, तो जरूरी तो नहीं है कि जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं सिर्फ उन्हीं का करियर बहुत बढ़िया होता है। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पढ़ने में तो बहुत अच्छा नहीं थे, लेकिन किसी और चीज में बहुत अच्छे थे, कोई और क्वालिटी उनमें थी और वो उस क्वालिटी को उन्होंने और निखारा और वो आप जिंदगी में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे क्या, मान लीजिए उदाहरण लीजिए कि कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, उसको पता है कि बहुत अच्छा फोटोग्राफी करता है, कोई बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग कर सकता है, कोई बहुत अच्छा बांसुरी बजा सकता है, कोई बहुत अच्छा तबला बजा सकता है, कोई बहुत अच्छा एड मेकिंग कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हों, लेकिन आप क्योंकि कन्वेंशनल पाथ फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी और पेरेंट के प्रेशर में, और आप अपने जिस चीज में बढ़िया है उस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो डरिए मत, है ना। देखिए, आप जो भी बनना चाहते हैं अपने फील्ड के टॉप के लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मेरा मानना है, मैंने कहीं एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक मैंने बात पढ़ी थी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं वो नकल करके सीखते हैं। हमने बोलना, चलना, साइकिल चलाना, दौड़ना, सब कुछ, कपड़ा पहनना, सब कुछ नकल करके सीखा है। तो हम जिस चीज में अच्छे हैं उस चीज के टॉप पे जो लोग हैं उनकी नकल करना ही शुरू कर दें तो हो सकता है हम कामयाब हो सकते हैं। जब भी बात करियर को चुनने की आए तो खुद से बहुत ईमानदार रहने की जरूरत है। कई दफा हम खुद से ईमानदार नहीं होते, है ना। हम एक इल्यूजन में होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज में बहुत बढ़िया हैं और आप उस चीज को चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गाना ठीक ठाक गा लेता है, उसको ऐसा लगता है, लेकिन जब वो गाना गाना शुरू करता है तो सामने वाले को महज वो एक शोर लगता है।
तो आप सामने वाले के फीडबैक को भी सही तरीके से लीजिए और खुद से ईमानदार रहिए, खुद से रुक के पूछिए कि मैं ये जो कर रहा हूं क्या मैं इसमें वाकई बढ़िया हूं या फिर ये महज मेरा एक इल्यूजन है ना। ज्यादातर बच्चों को एक इल्यूजन रहता है कि मैं इस चीज में बढ़िया हूं, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। और देखिए, ऑब्जर्व सबको कीजिए, सुनिए सबकी राय, सबकी लीजिए, लेकिन हमेशा निर्णय अपने अंदर के आवाज को सुनकर लीजिए, क्योंकि अब आप मैच्योर हो रहे हैं, अब आप बड़े हो रहे हैं। देखिए, इस उम्र में गलती करने से मत घबराइए। जब आप 2-3 4-5 चीजों को ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, उससे सीखते हैं, तब आप अल्टीमेटली उस जगह पे पहुंच ही जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, बशर्ते आप खुद से ईमानदार हों, है ना। तो गलती करने से मत डरिए, बस एक चीज से डरिए कि एक ही गलती को बार बार मत करिए। जब आप एक ही गलती को बार बार करते हैं तो आप ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, है ना। और जब एक गलती से सीख के आप फिर जब आगे बढ़ते हैं तो आप ग्रो कर रहे होते हैं, और ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में, घर में हमें यही सिखाया जाता है कि फेल होना गलत है, लेकिन फेल होना गलत नहीं है। फेल होना तो कामयाब होने के लिए, जो कामयाबी की सीढ़ी पे अगर आपको चढ़ना है तो हर एक सीढ़ी एक फेल्योर से गुजरती है। बस शर्त यह है कि उस फेल्योर से आप सीखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। विश यू द बेस्ट।